Welcome back, beloved family of God, to a powerful summer series titled Built for Glory. हम आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं इस सीरीज में जिसका अनवान है जलाल के लिए बनाई By गई। now you have realized God does not just put couples together to survive. हमने इस बात को सीखा है कि खुदावंद ने जोड़ों को सिर्फ साथ रहने के लिए नहीं बनाया, He puts them together to represent heaven on earth. बल्कि अपने मकासद को पूरा करने के लिए जोड़ा है। So dear, तो अजीजों, we have discovered so far the power of divine agreement and a kingdom home. हम इलाही इत्तेफाक के बारे में और बादशाही घर But के बारे today में we सीख are चुके going हैं। more अब हम deeper. मज़ीद इसको गहरे तौर से सीखेंगे, Being united is not enough, क्योंकि but इलाही anointed. इत्तेफाक काफी नहीं है, उसके साथ साथ चाहिए हमें मसा भी। Therefore, इसलिए- today's message is titled Anointed Together. इसलिए आज के कलाम का अनवान है बहुत मसा शुदा। My dear, मेरे अजीजों, beloved people of God, खुदा के प्यारे लोगों, you are joined by God and powered by the आप खुदा oil. के चुनिंदा और मसा शुदा लोग हैं। Listen, मेरी बात सुने, God does not just join people, He joins the purposes. खुदा जज्बात के तहत नहीं बल्कि जोड़ों को मकासद के पूरा करने के तहत जोड़ता है। Dear, अजीजों, when God brings two people together, He is not just aligning the purposes, the personalities, He is aligning the mantles. क्योंकि जब खुदा मियाँ बीवी को बाहम अहद में जोड़ता है तो वो सलाहियत की बाबत नहीं बल्कि मकासद को पूरा करने के तहत जोड़ता है। Dear people of God, खुदा के प्यारे लोगों, marriage is not just about the personalities but capacity. क्योंकि शादी सिर्फ मोहब्बत ही नहीं बल्कि सलाहियत की बाबत है। Capacity to give birth to a vision, a capacity to host the presence जो of the खुदा Holy के Ghost. मकासद को पूरा कर सके, जो खुदा के जलाल को मसा को हासिल कर सके। That's why इसलिए you are joined by God and powered by the आप खुदा के oil. चुनिंदा और मसा शुदा लोग हैं। To understand this one, इस बात को जानिए, समझिए। if you open the book of Deuteronomy, अगर आप इस्तिश्ना की chapter किताब 32 verse 30 says, इस्तिश्ना की किताब उसका 32वां और 30 आयत देखें तो यूँ लिखा है, one can chase 1,000, but two can chase 10,000. 1,000 को भगाता है और 2 10,000 को। This is not just a math. ये सिर्फ रियाजी नहीं, That's a mental math. ये मुकद्दस मसा है। When heaven sees two walking together जब खुदा दो दिलों को इकट्ठे एक मकासद में चलते देखता है तो as one, एक रूह में, in purpose, in मकसद में। purity, in prayer, एक मकसद में, दुआ में, then God multiplies the तो power. खुदा अपने मसा को वहाँ पर उंडेल देता है। Hear this, सुने मेरी बात, you couples, आप beloved जोड़ो, people of खुदा के God. प्यारे लोगों, Let me tell you मैं आपको बताना चाहता हूँ what you are. आप क्या हैं। You are not just married. आप सिर्फ शादीशुदा नहीं You हैं, are dangerous together. बल्कि आप एक रूहानी हथियार हैं जो इब्लीस के लिए है। So dear, तो अजीजों, God uses couples for His glory. खुदा जोड़ों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता In है। scripture, we don't see just a mighty man working. क्योंकि बाइबल मुकद्दस में हम सिर्फ इनफरादी अफराद को नहीं बल्कि जोड़ों को भी We देखते see हैं, the mighty couples as well. ऐसे जोड़ों को जो खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल हुए हैं। See the life of Aquila and विला Priscilla. और परसिला की जिंदगी They को देखें, taught the word उन्होंने together. पतरस के साथ मिलकर खिदमत की, Zechariah and Elizabeth carried अलिशबा the और ज़करिया ने revival भी मिलकर together. खिदमत की। Joseph and Mary raised the Savior इसी together. तरह यूसुफ और मरियम ने भी मिलकर खिदमत की। Dear, तो अजीजों, they didn't just share a वो सिर्फ साथ रहते house. नहीं थे They shared the calling बल्कि वो together. मिलकर अपने मकासद को जो खुदा ने उनकी जिंदगी में रखे थे उनको पूरा किया। So dear, तो अजीजों, I want to tell you मैं आपको बताना चाहता हूँ very important thing. बहुत जरूरी बात, Nowadays, what's happening in the lives of couples? क्या होता है शादीशुदा जोड़ों में। If you've been wondering why the warfare increased since your marriage, अगर आपको ये लग रहा है कि आपकी शादीशुदा जिंदगी में इब्लीस के हमले क्यों बढ़ रहे हैं, it's because ये इसलिए है the devil fears the impact of what you carry क्योंकि together. ये इस बात का निशान है कि इब्लीस आपसे खौफजदा है, Yes, he is afraid of you. क्योंकि वो आपसे खौफजदा है क्योंकि आप एक रूहानी जंगजू हैं। So तो dear, अजीजों, the God is anointing, and His anointing flows where the altars burn. जहाँ पर मज़बा है वहाँ खुदा का मसा बहता है, The oil of God does not flow where there is just entertainment. क्योंकि खुदा का मसा वहाँ नहीं बहता जहाँ पे तफरी हो, It flows where there's surrender. वहाँ पर बहता है जहाँ पर मसा So हो, dear, जहाँ पे दुआ या माहौल हो। if the अजीजों, only time you pray when you are in a church, अगर आप सिर्फ चर्च में your दुआ करते house हैं is just surviving, तो not ये आपके लिए thriving. काफी नहीं है अजीजों।
you must create an altar in your home, इसलिए आपको अपने घर को जो है खुदा का मस्बा बनाने की जरूरत है, a place where scripture is read together, a prayers prayed together, and presence of God is felt together. ऐसा मस्बा जहाँ पर कलाम इकट्ठा पढ़ा जाए, दुआ इकट्ठी की जाए और जहाँ पर दुआया माहौल हो। If you create an altar in your home, अगर आप अपने घर को दुआया माहौल बनाते हैं then your living room becomes तो a war आपका room. लिविंग रूम जंग का कमरा बन जाता The है, kitchen becomes a prophetic किचन realm. आपका नबूवती जगह बन जाता है, The bedroom becomes a place of healing and a vision. तो आपका बेडरूम हिकमत की शिफा की जगह बन जाता है। Because when you pray together, क्योंकि जब आप मिलकर दुआ करते हैं you don't just attract peace तो together, आप सिर्फ सुकून को you नहीं attract power, बल्कि आप कुव्वत को हासिल a करते हैं, divine power, इलाही कुव्वत को हासिल करते हैं and anointing. और मस्सा। Yes, जी हाँ, dear, तो अजीजो, the oil breaks what counseling cannot. क्योंकि मस्सा वो काम करता है जो मशवरे नहीं कर सकते। It's very important to ये बहुत understand जरूरी in बात our है आपको marital समझने life. के लिए अपनी शादीशुदा जिंदगी में, The oil breaks what counseling cannot. क्योंकि मस्सा वो काम करता है जो मशवरे नहीं कर सकते। Why I'm saying this one? क्यों मैं ये बात कह रहा हूँ? If you open the book of Isaiah, क्योंकि अगर आप यशायाह की chapter किताब 10, verse 27 उसका 10 says, बाब और उसके 27 आयत को the yoke देखें, shall be destroyed because of the anointing, क्योंकि लिखा है कि जुआ मस्सा के सबब से टूटता है, not because of the therapy, not because of advice, because of anointing. ये आयत हमें बताती है कि जुआ मस्सा के सबब से टूट सकता है। So there are things in the marriage अगर आपकी जिंदगी में शादीशुदा जिंदगी में ये that चीजें हैं counseling cannot touch, तो ये मशवरे से नहीं हासिल हो but the सकती, only anointing बल्कि ये can मस्सा destroy के सबब से हो it. सकते हैं, इसको मस्सा जो है तबाह कर सकता What है। are those things can ये चीजें be? क्या हैं? Cycle of offense, generational curses, financial barrenness, emotional distance. गुर्बत, खानदानी लानते, परेशानी, मायूसियां, They break not by emotions, ये मशवरे से नहीं but by the oil. बल्कि ये खुदा के मस्सा से टूट सकती हैं, Yes, dear. जहाँ Only अजीजों by the anointing. सिर्फ मस्सा के सबब से ये मुमकिन है। So, my dear, तो मेरे अजीजों, the God is looking for mental marriages. खुदा ऐसे घरों को ढूंढ रहा है जहाँ पे वो अपना मस्सा उंडेल सके। He is looking for the kind of a husband who says, वो ऐसे हस्बैंड को, ऐसे शोहरों को ढूंढ रहा है। as for me and my house, अब रही मेरी और मेरे we घराने की बात, will हम खुदावन worship की the प्रस्तुति Lord. करेंगे। हालेलुया। He is looking for the kind of a wife वो who ऐसे बीवियों को ढूंढ रहा है says, I will build with my हिकमत words, के साथ not destroy with my wounds. जो हिकमत के साथ अपने घरों को बना सके। He is looking for the parents वो ऐसे वालिदैन को who ढूंढ रहा don't है, just provide, but prophesy over their children. वो सिर्फ जो अपनी जिस्मानी बच्चों की ख्वाहिशात को पूरा ना करे बल्कि उनकी रूहानी परवरिश भी करें। If God can find a house in this order, जब खुदा ऐसे घरों को ढूंढ लेता है He तो will अजीजों, pour oil. वो अपना मस्सा without वहाँ पे उंडेल limit. देता है। So you are not just joined आप together. सिर्फ साथ रहने के लिए बनाए नहीं You गए, are joined and anointed together. आप खुदा के चुनिंदा और मस्सा शुदा लोग Yes, हैं। you are हाँ, आप anointed खुदा के चुनिंदा together. और मस्सा शुदा लोग हैं। So तो dear, अजीजों, let us pray for you मैं आपके लिए today. Every couple, those who are watching us right now, जो इस वक्त वीडियो को देख रहे हैं, मैं इन सबों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। let us fire fall again. अपने मस्सा को उंडेल दे, Restore what was broken. इनकी घरानों में खुशहाली Resurrect आए, what was dead. बहाली आए, Let altars be rebuilt. इनके घरों को Let दुआया घर praise be बना, reignited. ये मिलकर दुआ Let करें, husband rise as priest. खावंद कहानत के तौर पर Let क़यादत wives करें, move in wisdom and fire. बीवियां हिकमत के साथ Let चलें, home becomes house of glory. इनके घरों को मस्सा शुदा घराना In the बना name दे। of Jesus यीशु के Christ's नाम में, name. In the name of इन यीशु Jesus. के नाम में, You couple. ऐ जोड़ो, Declare us. हमारे साथ इस बात का इकरार करें। In the name of Jesus. यीशु के नाम में, We declare. हम इस बात का ऐलान We are करते, इकरार anointed करते हैं, together. हम इकट्ठे मस्सा This शुदा home हैं। is not an ordinary. हमारा घर मामूली This घराना marriage नहीं is a रहा, mantle. हमारी शादी अब मामूली This शादी family नहीं is a रही, flame. ये एक मस्सा शुदा है। In Jesus' यीशु के name. नाम में, Amen. आमीन। So dear, तो ऐ अजीजों, you didn't get married just to live together. आप सिर्फ साथ रहने के लिए You नहीं got बनाए गए, married to war together. आप इकट्ठे जंग करने के लिए बनाए गए You हैं। are not just a family, you आप are a fire. आप सिर्फ एक जोड़ा ही नहीं है बल्कि आप एक आग है रूहानी। May God bless you. खुदा आपको बरकत दे।